हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएस एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है राज्यसभा के नाम से भारतीय संसद के ऊपरी सदन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने आउटलाइन फिजिकोलॉजी पुस्तक लिखी है? इसका सही जवाब है मैकडूगल ने आउटलाइन फिजिको पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है अनामुदी। समुद्र तल से 2695 मीटर की ऊंचाई पर अनामुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो आयतन में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब है आयतन में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, तप्त स्थल शब्द किसने दिया था? इसका सही जवाब है नॉर्मन मेयर्स ने तप्त स्थल शब्द दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है थाईलैंड श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? इसका सही जवाब है ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया है। अगला प्रश्न है, किसने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है? इसका सही जवाब है पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन हैं? इसका सही जवाब है अल्बर्ट बांडुरा संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है? इसका सही जवाब है द्विक्षारकीय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है लाइकेन से। दोस्तों, लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? इसका सही जवाब है बेन किंग्सले। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका सही जवाब है रंगून में 7 नवंबर 1862 ईस्वी को अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किसके बने होते हैं? दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
इसका सही जवाब है नाइक्रोम का। दोस्तों, हीटर के तार में 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका सही जवाब है शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और यह दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? इसका सही जवाब है मराठों द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है 1951 ईस्वी में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है आत्माराम शर्मा असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही जवाब है 5 अप्रैल 1993 ईस्वी को फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? इसका सही जवाब है यह न्यूटन की तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? इसका सही जवाब है पलायन वेग चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इसका सही जवाब है जल के प्रवाह की दर वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होती है। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? इसका सही जवाब है शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? इसका सही जवाब है दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य देश बना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? इसका सही जवाब है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी ने
हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे? अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब है गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है निजामुद्दीन औलिया की यह कथन है, दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? इसका सही जवाब है 7। दोस्तों, रामायण में कुल 7 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है अकबर ने। दोस्तों, आगरा का लाल किला का निर्माण अकबर ने करवाया था, जिसे किला-ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है बीबी का मकबरा को छोटा ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, व्यापक रूप से गणित का पिता किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है आर्किमिडीज को व्यापक रूप से गणित का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसका सही जवाब है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है नील नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जंगल कौन सा है? इसका सही जवाब है अमेज़न जंगल संसार का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला जंगल है। अगला प्रश्न है, अमेज़न जंगल किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर अमेज़न जंगल स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? इसका सही जवाब है पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। अगला प्रश्न है, नींबू में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं?
इसका सही जवाब है नाइट्रिक एसिड नींबू में पाए जाने वाले अम्ल हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जनरल नॉलेज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।